नमस्कार, मैं प्रीति पंड्या। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा एवं उसके अंग के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम वाक्य के भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य की परिभाषा। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। उदाहरण है, सीमा पढ़ती है। तो यहाँ पर सीमा उद्देश्य है, पढ़ती है विधेय। दूसरा है, श्याम खाता है। तो श्याम उद्देश्य है और खाता है विधेय। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। अब इसमें आगे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। और वो समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? तो निम्न प्रकार के: जो, सो, जब, तब, जैसा, वैसा, जितना, इतना, जिसकी, उसकी, क्योंकि, चूंकि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, कि, आदि। मिश्र वाक्य के उदाहरण है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। दूसरा उदाहरण है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इन वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है तथा सफल वही होता है दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। भारत जीतेगा और परिश्रम करता है यह आश्रित उपवाक्य। यहाँ दोनों वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय की एवं जो से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य। और प्रधान उपवाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो वह प्रधान उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो वह आश्रित उपवाक्य होता है। अब तीसरा बिंदु है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल या मिश्र वाक्य हो और वे किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं और प्रधान उपवाक्य होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वे योजक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दिए गए हैं: और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह सुबह गया, शाम को लौट आया, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, इन्हें और से जोड़ा गया। दूसरा उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली, ये दोनों भी स्वतंत्र वाक्य हैं, इन्हें किंतु से जोड़ा गया। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजन अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं, कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये सरल वाक्य है। इसी को अगर हमें मिश्र वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। अर्थात कठिन परिश्रम करोगे तो क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी। मतलब इसमें एक प्रधान हो गया और दूसरा आश्रित हो गया। फिर आगे, कठिन परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। कठिन परिश्रम करो, सफलता प्राप्त करो, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं और के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए जिन्हें आपको हल करना है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। दूसरा है, लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? पहला है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है।
तीसरा प्रश्न है, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? इन प्रश्नों को आपको हल करना है और कुछ भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं।